फ्रैक्शन बोला तो फ्रैक्शन ही कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ये है फार्मूला नंबर 3। पहला फार्मूला क्या था, F1, जहां पर प्रतिशत को सब में बदलना था। दूसरा क्या था, दशमलव था, भिन्न भिन्न नहीं था, वहां पर सीधा दशमलव को हमने प्रतिशत में बदल दिया। तीसरा फार्मूला क्या है, यहाँ कोई दशमलव दशमलव नहीं है, सीधा मुद्दे पे है फ्रैक्शन और रेशियो, जो जिसमें फार्मूला में फिट बैठेगा। ठोस तो ठोस में, द्रव तो द्रव में, गैस तो गैस में। भैया आपको ठंडा है तो बर्फ पीना है, खाना है, ठंडा पानी पीना है तो आप द्रव पियोगी, और गैस देखना है तो भैया सर्दी हो रही है, भाप ले रही हो, है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या चाहिए, वैसे मिलेगा, है ना। 7/10 हो गया 70%। चलिए हम लिख देते हैं 3/20। अरे ये तो और खतरनाक हो गया, बताइए 3/20 हो गया। मैं इधर समझाऊंगा, चिंता मत करो, है ना, इस तरफ समझाने का रहता, आप ध्यान देना। मैं पढ़ाने का तरीका, ब्लैक बोर्ड जितना है उसका मैं उपयोग करता हूँ, तो भैया इस तरफ मैं समझाने का बचा देता हूँ। तो 3/20 यानी कितना हो गया भैया, ये हो गया 15%। अब आप बोलोगे कैसे, कुछ नहीं करना है, इसमें 100 का गुणा कर देना है बस। अब यहाँ समझाऊंगा मैं आपको क्या किया मैंने, इसमें 100 का गुणा कर दिया कितना आया, और इसको 100 यहाँ गुणा किया, मतलब इसको क्या करेंगे 2/50, तो ये आ गया 50%। यहाँ मैंने क्या किया, वही काम किया, 3/5, क्योंकि मैं पहले शुरू में बताऊंगा तो फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट तो बोलोगे सर आपने कैसे लिखा, हमको भी लिखना है, आप भी लिखिए, है ना। तो चलो देखो, तो ये 3/5 ये हो गया 100, तो ये क्या होगा 20, ये हो गया 60%, ठीक है। अब उसके बाद हम लिख देंगे 7/10 गुणा 100। अब ये क्या हो रहा है, कट गया भैया ये, तो कितने बार में कटा 10 यानी 70%। तो अब ये हो गया 3/20। तो वैसे ही बताना है आपको 6/25, इसको निकालिए और निकालिए एक ठो 16/50, है ना, 16/50 इसको कर देते हैं 19/50। ये चलो, ये दोनों को आपको निकालना है, काम खत्म। तो बच्चों आज का समरी ये है कि आज पूरा का पूरा प्रतिशत के सिद्धांत को हमने 3 फार्मूलों में ही समझा। अब बोलोगे सर चौथा कुछ नहीं है, बस ये 3 फार्मूले काफी हैं पूरे प्रतिशत को समझने के लिए, काम खत्म। उसके बाद क्या किया, हमने तीनों फार्मूलों को देखा और उसी क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व की। अब क्या होगा आपके साथ, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आएंगे, या क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, है ना, एनविटीज, इसमें प्रतिशत के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बस जहाँ पर प्रतिशत आया उसको लगाना है। तो यह किसान के लिए, वैज्ञानिक के लिए, अर्थशास्त्री के लिए, बिजनेसमैन के लिए कितना उपयोगी लेक्चर है बताइए, है ना। तो इसे सब